कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा के करते होंगे। तो आज आप सभी के लिए लाए हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें आप सभी को हम बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यह जो है 2027 में देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान है, वरदान क्लास है, ठीक है। तो आप सभी अभी तक से नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज 1, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपको, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ए आधी होती है, ऑप्शन बी दुगुनी होती, ऑप्शन सी है तिगुनी होती, ऑप्शन डी है चौथाई होती है। तो इसका जो आंसर है आपको गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी। क्या होती है? आधी। ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए आप सभी का सही है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 2 शुरू करते हैं। 2 में है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसके कारण? तो यह जो है इसका सही आंसर होगा। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण से, ऑप्शन बी है समतल दर्पण से, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन डी है सभी दर्पण से। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अवतल दर्पण अवतल दर्पण से, ठीक है। तो किसी वस्तु का आवर्धित मतलब था बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब किसी कारण बनता है, तो अवतल दर्पण से। प्रश्न 3 है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपको 60, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 90। तो इसका सही आंसर जो आपको होगा, इसका सही आंसर आपको होगा बी, यानी 30, ठीक है। 30 ऑप्शन बी सही है इसका। चौथा है, यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, वह दर्पण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल उत्तल दर्पण, ठीक है। इसका सही आंसर आपको होगा अवतल दर्पण। क्या होगा? ऑप्शन बी अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 5 है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपको अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा, अवतल, ठीक है। तो 6 नंबर में है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है परवलयिक दर्पण। इसका सही आंसर होगा आपको अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण ए, ऑप्शन ए। 7 नंबर में है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके समक्ष मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ध्रुव के, ऑप्शन बी है किसी भी नियत बिंदु के, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र के, ऑप्शन डी है फोकस के, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ए, ध्रुव के, ठीक है। प्रश्न है 8, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा?
तो ऑप्शन ए है m बराबर 0, बी है m कोण बराबर 1, m कोण बराबर 1, डी में है m बराबर 1। इसका सही आंसर होगा m बराबर 0। ठीक है, तो प्रश्न 9 है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल तथा उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा आपको समतल तथा उत्तल दर्पण। ठीक है, 10 का। ग्यारहवां है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ए नंबर में वास्तविक, बी नंबर में वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और बराबर। इसका सही आंसर होगा आपको बी यानी वास्तविक तथा सीधा। ठीक है, प्रश्न 12 है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, यह 2012, 2015 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन 4 है डी। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखिएगा आप सभी, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो प्रश्न 13 है गोलीय दर्पण में फोकांतरण एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यह 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आप सब याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, आप सभी बताइएगा और याद है तो, नहीं तो इसका प्रश्न याद कर लीजिएगा आप क्वेश्चन आंसर। ऑप्शन ए है r बराबर 2r, ऑप्शन बी है f बराबर r, ऑप्शन सी है f बराबर r/2, ऑप्शन डी है r बराबर f/2। इसका सही आंसर होगा आपको सी, f बराबर r/2 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रश्न 14 है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यह 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आपको ए। इसका सही आंसर होगा आपको क्या, तो ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम सही है। प्रश्न 15 है हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह 2017 में आपको पूछा गया बिहार बोर्ड की तरफ से। तो ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, डी है 3 × 10⁸ mm/सेकंड। तो इसका सही आंसर आपको होगा 3 × 10⁸। ठीक है, 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका ए होगा आपको सही आंसर। ठीक है, प्रश्न 16 है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वक्रताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। यह 2018 में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष, ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका सही आंसर होगा आपको डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, अगला है दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो यह 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण,
ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ठीक है। 18वां है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? ऑप्शन ए है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा आपको ए, वास्तविक और उल्टा, इसका सही आंसर होगा। 19वां है, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है। तो ये 2018 में पूछा गया है प्रथम पाली यानी ए में। ठीक है। तो ऑप्शन ए है +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपको सी +16 सेंटीमीटर। ठीक है, +16 सेंटीमीटर आपको सही आंसर होगा इसका। ठीक है। तो प्रश्न 20 है, प्रश्न 20, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी कितनी है? बिंब दूरी कितनी है? 2019 में यह प्रथम पाली ए में यानी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है घनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है कभी घनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपको बी। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है आपको, 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है। यह 2019 में प्रथम पाली ए में पूछा गया है। तो ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ठीक है। तो 21 का आपको सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है। तो कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन डी है आपको अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर होगा आपको अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर होगा सी, अवतल दर्पण, राइट आंसर 22 का। तो 23वां प्रश्न है आपको, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रतीत होता है, वह तो दर्पण है। 2020 में ए में पूछा गया है। ठीक है। तो या ऑप्शन ए है केवल समतल, ऑप्शन बी या तो समतल या अथवा उत्तल, ऑप्शन सी है केवल उत्तल, ऑप्शन डी है केवल अवतल। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 23 का राइट आंसर या तो समतल या तो उत्तल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन यानी प्रश्न 24 में है, किसी कार का अग्रदीप से प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? यह 2022 में ए, 2017 में ए में पूछा गया, यानी प्रथम पाली में यह पूछा गया आपको कि किसी कार का अग्रदीप से प्रयुक्त दर्पण में से कौन होता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल या उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। ठीक है। इसका आपको 24 का राइट आंसर होगा अवतल दर्पण इज राइट आंसर। ठीक है। तो 25वां है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की जो किरण होती है गमन करती है, यह आपको 2022 में पूछा गया है। ठीक है। 2020 में आपको 2020 में आपको पूछा गया है। ठीक है, प्रथम पाली में। तो ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका 25 का आपको राइट आंसर होगा, 25 का राइट आंसर इज ए,
सीधी रेखा में, प्रकाश जब भी गमन करती हो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो 26वां है आपको, 26वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी दाढ़ी बनाने के जब बनाते हो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, ठीक है। तो यह 2021 में पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आपको आंसर होगा 26 का इज राइट आंसर, आपको अवतल दर्पण इज राइट आंसर, अवतल दर्पण इज राइट आंसर, ठीक है। 26 का आपको हो गया, 26 का सी हो गया। 27 का है समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यह 2021 में पूछा गया है, ठीक है। 2021 में आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है अनंत पर, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका आपको सही आंसर होगा अनंत पर। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आपको अनंत पर, कहाँ पे, अनंत पर, ठीक है। चलिए प्रश्न 28 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। यह आपको 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी है फोकस पर। चलिए तो इसका आंसर होगा 28 का राइट आंसर होगा आपको वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, यानी करने का मतलब इसका सी आंसर होगा, ठीक है, सी आंसर होगा। आप सभी कॉपी एक कलम लेके बैठिए और नोट्स उतार लीजिए। अगर आप सभी को नोट्स इसका चाहिए फ्री में तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं सर को PDF, तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF भेज दिया जाएगा। अवतल दर्पण की, चले आगे बढ़ते हैं। 21वां है आपको, 21 या 2 लिखा है, 2 पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यह 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस होती है, तो ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी धनात्मक एवं धनात्मक दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी है शून्य, तो इसका सही आंसर होगा आपको धनात्मक। अच्छा यहाँ जो है, यहाँ पे एक है 3 पर 1, ठीक है। यहाँ 31वां प्रश्न है, 31वां प्रश्न, 31वां, ठीक है। तो नीचे में आप सभी को 32वां प्रश्न देखने को, 32वां प्रश्न है आपको, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सही है, तो यह आपको 2021 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो a बराबर r बटे एफ, सॉरी ऑप्शन ए है r बराबर f, ऑप्शन बी है r बराबर 2f, ऑप्शन सी है r बराबर 3f, ऑप्शन डी है r बराबर r बटे 2, ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपको बी सही आंसर है, ठीक है। 33 में है प्रश्न, 33 आपको दर्पण सूत्र है। तो ए है a बट्टे भी माइनस 1 बट्टे यू बराबर 1 बट्टे एफ। तो ऑप्शन बी है 1 बट्टे एफ प्लस 1 बट्टे यू बराबर 1 बट्टे भी,
ठीक है। ऑप्शन सी है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इसके बाद ऑप्शन डी है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसका सही आंसर डी, सही आंसर होगा आपको डी, ठीक है। डी इसका राइट आंसर। तो अगला है आपको 23वां है, 23 है आपको, 23 में है तेलीय कागज होता है 2021 ए 2025 में पूछा गया यह प्रश्न है। तो आप सभी को इसका ऑप्शन ए है पारभासी, ऑप्शन बी है अपारदर्शी, ऑप्शन सी है पारभासी, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको सी पारभासी। प्रश्न 35 है प्रकाश तरंगे का उदाहरण है, प्रकाश तरंगे का उदाहरण है। ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी है पराबैंगनी तरंग, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न 36 में है सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए है अभिसरित प्रकाश पुंज, ऑप्शन बी है समांतर किरण पुंज, ऑप्शन सी है अपसरित प्रकाश पुंज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ओहो ऑप्शन बी, चलिए ऑप्शन बी इज राइट है, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। तो आपको 37 में है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है।